हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड की रेफरेंस टैब पढ़ाऊंगी। तो देखिए, हमने एमएस वर्ड में होम लास्ट टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारी टैब्स हमने पढ़ ली थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब होती है। ठीक है, उसके बाद आज हम एम एस वर्ड में रेफरेंस टैब पढ़ेंगे कि रेफरेंस टैब का हमारे एम एस वर्ड में क्या यूज़ है और कैसे ये यूज़ आती है। तो आज हम वो देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, इसके बाहर कुछ आएगा भी। जब आप एम एस वर्ड की मेरी सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको खुद को ही रियलाइज़ हो जाएगा कि इसके बाहर कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, और अगर पूछा जाएगा तो भी हमको पता है। ठीक है, तो देखिए, अब हम चलते हैं रेफरेंस टैब पे। मैंने लास्ट वीडियोस हैं जो व्यू, पेज लेआउट और इन सब की, होम टैब की, इंसर्ट टैब की, इनकी विद थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पूरी अपनी प्लेलिस्ट पे बनाई हुई है। आप जा कर के एक बार चेकआउट कर लीजिए। एम एस वर्ड नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रेफरेंस टैब, ठीक है, रेफरेंस टैब किस में होती है? हमारी एम एस वर्ड में। ठीक है, एम एस वर्ड की हम रेफरेंस टैब देख रहे हैं। रेफरेंस टैब अलाउज अस टू डू फॉलोइंग कमांड्स इन योर डॉक्यूमेंट विच आर, ये क्या करती है रेफरेंस टैब? बहुत सारे जो हमारे कमांड्स है हमें अलाउ करती है हमारे डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए। जैसे कौन कौन सी? जैसे हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की परमिशन देती है, हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं इसके ज़रिए। रेफरेंस टैब से फुट नोट्स लगा सकते हैं, हम फुट नोट लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हम कुछ भी सिटेशन बिब्लियोग्राफी कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफीज बना सकते हैं, हमारे जो पेज के लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं वो लिख सकते हैं, कैप्शंस लिख सकते हैं। जैसे हमारी कोई भी इमेज है या हमारा कोई भी ग्राफ है या हमारा कोई भी टेबल है तो उसके नीचे जो कैप्शंस लिखे होते हैं हम वो लिख सकते हैं, हमारे कमेंट्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाए? देखिए, व्हेन क्लिकिंग ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट आइकन देयर आर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टाइल टू चूज़ फ्रॉम। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? प्री डिफाइंड मिलेंगे। उनमें से आप कोई भी एक प्री डिफाइंड अपना चूज़ कर लेना। टेबल ऑफ कंटेंट इज क्रिएटेड नॉर्मली कनेक्टेड द हेडिंग एंड सब हेडिंग विद द अप्रोप्रिएट पेज नंबर। जैसे आप कोई भी अपना एक प्री डिफाइंड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स है और सब हेडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली विद पेज नंबर हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स होता है। ठीक है, जो इंडेक्स हम अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं बेसिकली क्या होता है? ये इंडेक्स होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर किसके होता है? इंडेक्स के। अब देखिए, अगर आपने वो तो ऑटोमेटिकली पूरी बनी आ जाएगी कि अपनी हेडिंग, सब हेडिंग्स और पेज नंबर के साथ हमारा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐड टेक्स्ट करना है, जैसे आपके टेबल ऑफ कंटेंट में आपको कुछ भी ऐड करना है कि वो सब हेडिंग नहीं आई और मुझे वो वाली सब हेडिंग भी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट। और अगर आपको कुछ ऐसी हेडिंग्स है जो आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? अपडेट टेबल भी कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। ये आपको प्रीसेट्स भी कौन देता है? टेबल ऑफ कंटेंट दिखता है रेफरेंस टैब में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पे आते हैं हम फुट नोट्स। देखिए, फुट नोट्स और एंड नोट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये आप थोड़ा अच्छे से समझना। देखिए, फुट नोट्स क्या होता है? जो हमारे हर डॉक्यूमेंट, जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट के पेज हैं उसके लास्ट में जो लिखा जाता है वो तो क्या होता है? हमारा फुट नोट। लेकिन एंड नोट क्या होता है? जो हमारे बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है पेज के, वो क्या होता है? हमारा एंड नोट होता है। ठीक है, अब देखिए, फुट नोट क्या होता है? इट अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द पेज डेट कंटेन द सेंटेंस। जो हमारा पेज है इसके जो बॉटम है उसमें ये लिखा जाता है। ठीक है, फुट नोट। और एंड नोट क्या होता है? दे आर लिस्टेड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जस्ट बिफोर द बिब्लियोग्राफी। और जो हमारी बिब्लियोग्राफी है उसके जस्ट पहले जो पेज लिखा जाता है, ठीक है, जो हमारी बिब्लियोग्राफी के जस्ट पहले जो पेज लिखा जाता है या फिर जो लास्ट में पेज लिखा जाता है उसको हम कहते हैं एंड नोट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे फुट नोट के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, फुट नोट सबसे पहले क्या कर सकते हैं? आप फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट अ फुट नोट एट द करंट पोजीशन। करंट पोजीशन पे आपका फुट नोट इंसर्ट होने लग जाएगा। इंसर्ट एंड नोट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एंड नोट है वो इंसर्ट होने लग जाएगा। इंसर्ट एंड एंड नोट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आपका जो एंड नोट है वो इंसर्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट फुट नोट, इससे क्या होगा? द बॉटम मूव्स टू द बटन मूव्स टू द नेक्स्ट फुट नोट। क्या होगा? जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट फुट नोट होगा उस पर बटन मूव हो जाएगा। शो नोट्स, ठीक है, शो नोट्स पे क्या होता है? जैसे जितने भी आपके जो फुट नोट्स हैं, एंड नोट्स हैं, वो आपको शो होने लग जाएंगे। ठीक है, शो वेयर द फुट नोट एंड एंड नोट्स आर लोकेटेड। जहाँ पे भी आपको फुट नोट और एंड नोट है, जहाँ पे भी लोकेटेड है वो लोकेशन आपको शो होने लग जाएंगे, वो फुट नोट या एंड नोट शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रिसर्च पे। रिसर्च क्या होता है? सर्च और रिसर्चर, इसमें दो होते हैं, या तो सर्च या रिसर्च। सर्च में क्या होता है? जो प्रीवियसली स्मार्ट लुकअप्स हैं वो आप
सर्च कर सकते हैं। और रिसर्चर में क्या होता है, आपको रिसर्चर टास्क पेन क्या करता है, शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। देखिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ये भी दोनों थोड़ा सेम सा होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए सिटेशन क्या होता है, you only listed items you have actually referred to and cited in your paper, ठीक है। जो आपने एक्चुअली में रेफर किया है, जिसकी मदद से आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया एक्चुअली में, तो वो आपकी किस में आती है, सिटेशन में। उन चीज़ों के बारे में आता है, जैसे बुक्स की रेफरेंस हो गए, इन सब के रेफरेंस किस में आता है, सिटेशन में। आपने एक्चुअली में इसका यूज़ किया, जैसे आपके टीचर्स के नेम हो गए, आपके बुक्स के रेफरेंस हो गए। लेकिन बिब्लियोग्राफी में क्या आता है, ऑल द मटेरियल यू हैव कंसल्टेड इन अ प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट। जितने भी मटेरियल है, मतलब कि इसमें सोर्सेज भी आ जाते हैं, जैसे वेबसाइट्स हो गई हमारी, कि आपने वेबसाइट का यूज़ लिए वो हो गया, या आपने कोई एनवायरनमेंट का कोई रिसोर्स यूज़ करे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो आ गया। आपकी ऑब्जर्वेशंस हो गई बहुत सारी, तो ऑब्जर्वेशंस आ गई आपकी, तो वो सब किसमें आता है, बिब्लियोग्राफी में। इसमें तो क्या आते हैं, सारे मटेरियल सोर्सेज आते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ जो लिस्टेड आइटम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, जो एक्चुअली में आपने रेफ़र किया है, वो सिटेशन में आते हैं, ठीक है। अब स्टाइल में क्या होता है, देखिए स्टाइल, चूज द स्टाइल ऑफ सिटेशन टू यूज इन अ डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, सिटेशन की आपको स्टाइल कोई भी, आप जैसे आपको सिटेशन लिखना है तो आपको स्टाइल कुछ अलग से लेनी है या फिर कुछ चूज़ करना है, तो आप स्टाइल पे जा करके अपनी सिटेशन या बिब्लियोग्राफी के लिए चूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं हम कैप्शन। देखिए कैप्शन क्या होता है, सभी को पता है। कैप्शन जैसे जो हमारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या किया, हमारी कुछ इमेज हो गई, ठीक है, हमारा कोई ग्राफ हो गया, या हमारा कोई भी फिगर हो गई, बल हो गया, उनके नीचे जो लिखा जाता है, जो कैप्शन या फिर जो कमेंट उसके नीचे लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, कैप्शंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका कैप्शन क्या हो जाएगा, वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट है कैप्शन बिलो अ पिक्चर और ग्राफिक, प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जिसमें क्या होता है, आपका जो पिक्चर होता है, ग्राफिक होता है, टेबल होता है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। देखिए इसमें अपन टेबल ऑफ फिगर्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐड अ लिस्ट ऑफ कैप्शन ऑब्जेक्ट एंड देयर पेज नंबर। देखिए जैसे लिस्ट ऑफ कैप्शन के, जैसे आपने जितने भी कैप्शंस लिखे हैं अपने, जैसे आपने किस किस के आगे लिखा होगा, तो इमेज के नीचे लिखा होगा, या कोई ग्राफ के नीचे लिखा होगा, या फिर कोई टेबल के नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो इनके नीचे जितने भी आपने कैप्शंस लिखे हैं, वो क्या आ जाएंगे, आपके लिस्ट होकर के आ जाएंगे एक टेबल में। उसे क्या कहेंगे आप, टेबल ऑफ फिगर्स। उस टेबल को क्या कहेंगे आप, टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो आप ऐसे टेबल ऑफ फिगर्स भी आपकी क्या होगी, बन के आ जाएगी। अपडेट टेबल। अब आपको टेबल ऑफ फिगर बन के आ गई आपको, लेकिन आपको कुछ अलग से उसमें ऐड करना है या फिर उसे हटाना है, तो आप अपडेट टेबल पे जाके क्लिक करिए, वहाँ से आप अपने टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट द टेबल ऑफ फिगर्स टू इंक्लूड ऑल द एंट्रीज इन अ डॉक्यूमेंट। उसमें आप जाके अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, देखिए दे आर इंसर्टेड एट हाइपर लिंक। देखो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये बिल्कुल आपके हाइपर लिंक जो होता है, ठीक है, एक तरीके से लिंक होता है, ठीक है, उसकी तरह आपका रेफरेंस देता है। अ डायलॉग अलाउइंग यू टू इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसिंग इनटू योर डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्रॉस रेफरेंस देने के लिए आपका वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी एंट्री है उसको मार्क कर सकते हैं। मार्क द करंटली सिलेक्टेड विल अपीयर इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको वो इंडेक्स में चाहिए, वो पर्टिकुलर चीज़ या हेडिंग आपको वो इंडेक्स में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, उसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मार्क एंट्री पे करेंगे। जैसे आप मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, वो जो लाइन लिखी है, हेडिंग लिखी है, वो आपकी इंडेक्स में जाके शो होने लग जाएगी। इंसर्ट इंडेक्स। ऐड एन इंडेक्स लिस्टिंग कीवर्ड एंड पेज नंबर दे अपीयर ऑन। इसमें क्या होगा, जैसे आपको जो आपने इंडेक्स में ऐड किया है, ठीक है, जो भी आपने इंडेक्स में ऐड किया है, वो लिस्टिंग कीवर्ड, जो भी कीवर्ड आपने ऐड किया है इंडेक्स में, और पेज नंबर वो अपीयर होने लग जाएंगे। कि आपने जैसे मान लो हमारा कॉम लर्नर में ये चल रहा है मार्क एंट्री का, तो मैंने जाके मार्क एंट्री पे, मतलब मेरे इंडेक्स में जाके मार्क एंट्री पे क्लिक किया, तो आपको ये जो चीज़ है वो आपको शो होने लग जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होती है। लास्ट है ये हमारा रेफरेंस टैब में, और ये याद रखना एम एस वर्ड की रेफरेंस टैब, ठीक है। एम एस एक्सेल में अलग होती है, एम एस पावर पॉइंट में अलग होती है, सब में रेफरेंस टैब अलग होती है। ये हम पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड की,
टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में क्या होता है, मार्क सिटेशन, आप सिटेशन को मार्क सकते एट द करंटली सेलेक्टेड टेक्स्ट, सो इट विल अपीयर इन द टेबल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जो भी आपका करंटली आपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई भी एक सेलेक्ट किया वो आपका किस में शो होने लग जाएगा, आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है उसमें शो होने लग जाएगा। ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, फिर आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, और आप टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आपने को चेंज करनी है या फिर जैसे कुछ भी करना है, अपडेट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो वो भी आप इन दोनों की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपका MS वर्ड की रेफरेंस टैब। ठीक है, लास्ट इसके बाद वाली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कंप्लीट। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।